कोई वेबसाइट बताओ किसी ब्रांड की। अपनी नीश की बताइए। फिटनेस की है ना ये। हाँ, तो हमने सबसे पहले अगर किसी क्लाइंट पे रिसर्च करनी होती है ना, तो हम उसका ऑडिट किस तरह से करते हैं। अब ऑडिट में हमें मार्केटर्स को क्या देखना होता है कि भाई आया है करंटली पिक्सल यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, इसका गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, इसके पास गूगल का रीमार्केटिंग टैग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, आप तो डेवलपर हो नहीं, तो आप कुछ प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो तो, या क्रोम के एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो तो। ऐसे मेटा का पिक्सल हेल्पर है, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे और आपके पास अगर इंस्टॉल हुआ है ना, तो ये बता देगा मुझे कि यार ये मेटा के इसके पिक्सल की आईडी है और इस पे इवेंट्स फायर कर रहा है। अच्छा, मुझे अब चेक करना हो फॉर एग्जांपल के गूगल के पिक्सल, गूगल के ट्रैकिंग कोड्स लगे हुए हैं नहीं लगे हुए। ये गूगल का टैग असिस्टेंट है, मैं इसको एक दफ़ा इनेबल करूँगा अपने पास। वेबसाइट को किया मैंने रीलोड, ये ग्रीन हो गया, इसने मुझे काउंट दे दिया। इस पर गूगल का ग्लोबल साइट टैग भी लगा हुआ है, इस पर गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग भी लगा हुआ है, इस पर गूगल एनालिटिक्स भी लगा हुआ है। हाँ, एक गलती हुई हुई, ये देखो, ये गूगल टैग मैनेजर जो है इस पर दोनों का कोड सेम है। ये 2 दफ़ा स्क्रिप्ट आ रहा है हेडर में। मल्टीपल टैग्स या मल्टीपल स्क्रिप्ट्स ये बेसिकली आपकी वेबसाइट के लोड टाइम को बढ़ा देते हैं। तो हम तो क्या करते हैं उमूमन, हम ये करते हैं, हम गूगल टैग मैनेजर की एक स्क्रिप्ट लगाते हैं और हम सारे ये जो ट्रैकिंग कोड्स हैं वो गूगल टैग मैनेजर से लगाते हैं। लेकिन चूंकि अभी आप लोग एडवांस लेवल पे नहीं होगे, तो आप लोग की डेवलपर को भेज रहे होगे, तो डेवलपर डायरेक्टली लगाएगा। डायरेक्टली जो टैग्स लगे हुए होते हैं उनकी शक्ल कुछ इस तरह से आ रही होती है, अलग अलग शो हो रहे होते हैं आपको, और आसानी भी रहती है इसको एनालाइज करने में कि हाँ यार सारे टैग्स लगे हुए हैं नहीं लगे हुए। अब इसमें हमारे पास सारे टैग्स लगे हुए हैं, एनालिटिक्स भी है, एडवर्ड्स का रीमार्केटिंग भी है। इसके हमारा जहाँ पेज थैंक यू कन्वर्ट हो रहा है, जो परचेज़ का इवेंट होगा, वहाँ पे इस पर एक कन्वर्जन टैग भी फायर हो रहा होगा, उसको भी हम करके चेक करते हैं कि वो टैग फायर हो रहा है नहीं हो रहा। ये मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, मेरा ऐड टू कार्ट पिक्सल इवेंट लोड हो गया। मैंने चेकआउट किया, मेरा इनिशिएट चेकआउट लोड हो गया। ये बेसिकली मेरे इवेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेरी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा है। सही है, अभी हम यहाँ किस इवेंट पे हैं, इनिशिएट चेकआउट पे हैं। पेज व्यू भी रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, इनिशिएट चेकआउट भी हो रहा है। थैंक यू पेज आ गया। परचेज पिक्सल मेरा फायर हो गया। कन्वर्जन ट्रैकिंग उठ के आ गई गूगल एड्स की। इट मीन्स मेरे ट्रैकिंग टैग्स बिल्कुल परफेक्टली लगे हुए हैं इस पर सारे वेबसाइट। वो आखिरी में एक इसलिए आ रहा है बिकॉज गूगल टैग मैनेजर ना हमारे पास यहाँ पे वो फिक्स नहीं है, उसमें इशूज़ हैं। वो स्क्रिप्ट 2 दफ़ा लगा हुआ है हमारे पास हेडर में, उसकी वजह से वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है फायर होने में।
अच्छा, इस तरह से हम कर रहे होते हैं बेसिकली कि हमारे पास टैग्स वगैरह किसी वेबसाइट के क्लाइंट बोलता है ना, टैग्स लगा दिए, डेवलपर बोलता है लगा दिए, हम इस तरह इन टूल्स की हेल्प से चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उस पर एनालिटिक्स पे। अच्छा, ये बेसिकली होम इंटरफेस है एनालिटिक्स का, सही है। ये जो यूज़र्स आ रहे हैं बेसिकली रियल टाइम आ रहे हैं यूज़र्स। अभी मेरी वेबसाइट पे लोग कहाँ किस पेज पे मौजूद हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुझे, 5 मिनट के लैग के साथ आ रहा हो। तो यानी अभी 5 मिनट पहले तक मेरे पास वेबसाइट पे कितने यूज़र्स थे करंट सिनेरियो में, मेरे पास लास्ट 7 डेज़ में कितनी सेल है, क्या परसेंटेज है, मेरा कन्वर्जन रेशो है। फिर ये मुझे बता रहा है ट्रैफिक बाय चैनल सोर्स, जैसे हम बात कर रहे थे चैनल रिपोर्ट की, उसमें डायरेक्ट आता है, रेफरल आता है, सोशल आता है, आपका डिस्प्ले आता है, सर्च आता है, पेड सर्च आता है। फिर ये कंट्री वाइज रिपोर्टिंग दे रहा है यहाँ पे कि लाइक लेट्स से पाकिस्तान से कितना ट्रैफिक है मेरे पास लास्ट 30 डेज़ में। फॉर एग्जांपल अगर ये संडे का दिन है तो संडे के दिन में इस 24 घंटे के टाइम बैंड में सबसे ज़्यादा यूज़र्स मेरे पास किस टाइम बैंड में थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सी मोस्ट विजिटेड पेजेस हैं, एक्टिव यूज़र्स, क्योंकि वेबसाइट ही अभी कोई फरवरी में लाइव हुई है वापस, तो ये एक स्पाइक आ रहा है इसमें। फिर डिवाइसेस 97.8% मेरे पास यूज़र मोबाइल डिवाइसेस है। फिर यूज़र रिटेंशन रिपोर्ट आ गई, गोल कंप्लीशंस आ गए कि कितने % गोल कंप्लीट हुए हैं आपके, कितने चेकआउट्स कंप्लीट हुए हैं, कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, स्मार्ट गोल्स अगर आपने कोई लिस्ट किए हुए हैं अपने तो वो सारी चीज़ें आ गई। ये गूगल एड्स की जो कैंपेन्स चल रही हैं उनकी कॉस्ट क्या है या उनका रेवेन्यू क्या है, वो सारी चीज़ें। लाइक फॉर एग्जांपल गूगल एड्स पे मेरे पास जो कैंपेन चल रही है पिछले 7 दिन में उसकी कॉस्ट मेरे पास 9,486 रही है और उससे मुझे कन्वर्जन आई है 13,594 की। फिर ये इसमें इंटरफेस आता है, ये तो होम पेज पे डैशबोर्ड वाली रिपोर्ट थी ना, अब ये रियल टाइम रिपोर्ट जो हम ऊपर टॉप पे देख रहे थे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मेरे पास टोटल 18 यूज़र्स हैं, 18 यूज़र्स में से तकरीबन 5 यूज़र्स मेरे फेसबुक से हैं इस वक्त वेबसाइट पे और 2 यूज़र्स मेरे अभी इंस्टाग्राम से हैं। शारजा से एक यूज़र ऑनलाइन आया हुआ है, लाहौर से है, रावलपिंडी से है। ये मुझे सिटीज़ बता रहा है कि किस सिटी से कितना ट्रैफिक आया हुआ है। ये इसकी फर्दर फिर लोकेशन रिपोर्ट आ गई। पाकिस्तान से 18 यूज़र्स हैं, यूएई से अभी एक बंदा लॉगिन हुआ हुआ है। ट्रैफिक सोर्सेज आ गई मेरी कि पेड से कितना ट्रैफिक आया, पेड सोशल से कितना आया, वो सारी चीज़ें रियल टाइम का भी मुझे बता रहा है कि कौन सी इस मीन्स कि कौन सा मीडियम मेरा किस तरह का परफॉर्म कर रहा है अभी एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर ये कंटेंट आ गया कि किस तरह के कंटेंट पे पेज पे यूज़र आया हुआ है मेरा। फिर ये ऑडियंस को ओवरव्यू। अच्छा, मैं उस दिन बात कर रहा था वो प्रोफाइलिंग की, जो हम इंटरेस्ट बेस कर रहे हैं, तो अब जो यूज़र हमारे पास आ रहा है उस यूज़र का प्रोफाइल क्या है। तो यूज़र का ये तो एक्टिव यूज़र्स वगैरह ऑडियंसेस की आ गए ना, इसके नीचे फिर वो बता रहे होते हैं मैं यूज़र्स के ओवरव्यू। अपने मेरे पास लाइक पिछले पूरे साल में 18 से 24 के कितने % यूज़र्स थे, 25 से 34 एज ग्रुप। जेंडर वाइज अगर हम सेग्रीगेशन देखें तो मेल फीमेल % क्या थी, ये की मैट्रिक्स हमें यूज़र्स की बेसिस पे बता रहा है, सेशंस की बेसिस पे बता सकता है, पेजेस पर सेशन, बाउंस रेट, उसकी सारी चीज़ों पे बता सकता है ये। फिर इंटरेस्ट। अच्छा, जो हमारे पर ट्रैफिक आ रहा है उसकी गूगल पे सर्च की या कैटेगरीज क्या है, उसके गूगल पे इंटरेस्ट क्या है, गूगल उसको क्लासीफाई किस तरह से कर रहा है। ये हेल्प करता है हमको उस वक्त जब हम गूगल पे एफिनिटी बेस्ड या हम बिहेवियर बेस्ड कैंपेन बना रहे हैं सिलेक्शन के लिए।
तो गूगल पे भाई जो हमारे पास ऑडियंस आ रही है उसमें से 34% ऑफ टोटल ऑडियंस है उनके प्राइमरी इंटरेस्ट हैं फूड एंड ड्रिंकिंग, शॉपर्स, वैल्यू शॉपर्स, ब्यूटी, वेलनेस एंड फिटनेस, लाइफस्टाइल। सर जिनका पेज नहीं होगा उनको दिखेगा नहीं है। ये हम गूगल की बात कर रहे हैं। जी गूगल की बात। हाँ, जिनकी वेबसाइट नहीं है और उस पर एनालिटिक्स नहीं लगा उनको ये सारी इंसाइट्स नहीं मिलेंगे, कि एनालिटिक्स लगता है वेबसाइट पे। ये जनरली बता रहे हैं वेबसाइट के हिसाब से बता रहे हैं। ये आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र आ रहा है ना, अब जैसे लेट्स से मेरे पास वेबसाइट पे 80,000 यूज़र्स आए थे, उन 80,000 में से 35% का डाटा बता रहा है कि उनके अदर इंटरेस्ट क्या हैं, वो आपकी वेबसाइट से जाके क्या कर रहे हैं बाहर। फिर ये इन मार्केट सेगमेंट्स आ गया। इन मार्केट इज़ बेसिकली व्हाट कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर टू परचेज, टू कन्वर्ट। बेसिकली इन मार्केट में ये लोग एक्टिवली जो है अपैरल एंड एक्सेसरीज, वुमेन अपैरल ढूंढ रहे हैं। वो हमारे जो ऑडियंस है, इट मीन्स कि हमारे पास ऑडियंस जो है ज़्यादातर वो रेलेवेंट टारगेट हो रही है, क्योंकि उनके बाहर जाके भी वेबसाइट से सिमिलर इंटरेस्ट ही हैं। वापसी रीटारगेट किया जा सकता है, इनको वापस रीटारगेट किया जा सकता एक है, सेगमेंट। एक सेगमेंट को किया जा सकता है। देखो ये तो आपको बता रहे हैं ना ओपन ऑडियंसेस के लिए, जब आप ओपन जा रहे हो। वैसे तो ये जितना यूज़र आया है वो तो आपके पास कुकीज़ में सेव है, आप उसको रीटारगेट कर सकते हो। वो कहाँ पे सेव? यही वो एनालिटिक्स में सेव होता है। सर वो भी जरा दिखा रहा है। वो उस पर मैं आता हूँ। अब फिर ये जियो आ गया कि आपकी यूज़र्स किन किन लोकेशन से आ रहे हैं। ये जितने भी ब्लू हैं इन सबसे मेरे पास यूज़र्स आए हुए हैं इस वेबसाइट पे। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से, तकरीबन 3,44,111 पाकिस्तान से आए हुए हैं, और बाकी 20,000 दुनिया भर से आए हुए हैं यूज़र्स। पाकिस्तान से जो आए हैं उन्होंने पिछले साल में मुझसे 2,44,71,000 के प्रोडक्ट्स लिए हैं और 6,272 ट्रांजेक्शन्स की हैं मेरी वेबसाइट पर आके। बाकी तकरीबन 200 ट्रांजेक्शन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हैं। न्यू वर्सेस रिटर्निंग अगर हम देखें तो हम आप पूरे साल में तकरीबन 87,000, वो जो रीमार्केटिंग की तुम बात कर रहे हो ना, वो रीमार्केटिंग विजिटर्स ये होते हैं, इसके थ्रू आते हैं रिटर्निंग विजिटर्स। तो तकरीबन 87,000 रिटर्निंग यूज़र्स हैं हमारे पास, और 365,000 यूज़र्स हमारे पास फ्रेश यूज़र्स हैं या न्यू यूज़र्स हैं जो कैंपेन से आ रहे हैं टारगेटिंग करके। ये वो चैनल रिपोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास किस चैनल से कितने पैसे आए। लाइक सोशल पे एडवर्टाइज़ करके तकरीबन 80 लाख 81 लाख की सेल आई हमें। पेड सर्च से हमें तकरीबन 28 लाख की सेल आई। फिर बाकी मीडियम्स हैं। ईमेल मार्केटिंग से हमें 1,84,000 की सेल आई पूरे साल के अंदर। ईमेल मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? ईमेल मार्केटिंग अपने ही यूज़र्स को दे रहे हैं। जब अपने यूज़र आते हैं ना तो कंसेंट दे के जा रहे होते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट पे यूज़र आया है, उसने न्यूज़लेटर के लिए साइन अप किया है, तो इट मीन्स कि उसने कंसेंट दी हुई है। अगर नहीं किया, अगर नहीं नहीं किया तो आप उसको आप अगर उसने ऑर्डर कर दिया तो आप करोगे, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आप करोगे। वो ये डिटेक्ट तो नहीं कर पाएगा ना अगर ऑर्डर प्लेस करके डायरेक्ट कर। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑर्डर प्लेस के अंदर थैंक यू के नीचे आ जाता है कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी एंड वी कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर मार्केटिंग कैंपेन्स, बट वी कांट सेल दिस डाटा। डिस्क्लेमर दे रहे हो तो आप उसमें। तो ये वो वाली जीमेल भी काउंट करता है, ये वो वाली जीमेल काउंट करता है जो ये ट्रांजैक्शन के वक्त दी जा रही है। ट्रांजैक्शन के वक्त जो ईमेल दी जा रही है उस पर अक्सर आपको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, न्यूज़लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये फिर हमें बताता है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि भाई ये जो इन्हांस ई कॉमर्स ट्रैकिंग है ना, कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट हमारा कितना बिका है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ये। तो हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा इसको एनालिटिक्स को सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे तो हम इस पे जाएंगे। ऑडियंसेस की मुझसे कोई बात कर रहा था, कौन कर रहा था? किसी ने ऑडियंसेस का पूछा था ना, दिखा दें। कुकीज़ का। हाँ, अब ये देखो जैसे ऑडियंसेस है ना, मुझे ऑडियंसेस बता रहा है कि लाइक लेट से मेरे पास ये ऑडियंस है, पिछले 7 दिन के अंदर जो मेरे पास इसका ऑडियंस का अवेलेबल साइज़ बन रहा है ना, वो बन रहा है अराउंड 1,024 यूज़र्स का डिस्प्ले पे और 605 यूज़र्स का सर्च पे मैं इनको रीच कर सकता हूँ जो कि एक्टिव हैं।
फिर ये अगर मेरे पास नॉन कन्वर्टर्स का सेगमेंट आइडेंटिफाइड है तो उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन बताएगा। लाइक मेरे पास तकरीबन पिछले 7 दिन में डिस्प्ले पे 1,73,960 नॉन कन्वर्टर्स की ऑडियंस कंपाइल्ड है जो आए हैं मेरी वेबसाइट पे, लेकिन अभी तक एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। और सर्च पे जो है तकरीबन 49,639 यूज़र्स का डाटा है मेरे पास, जिनको मैं दोबारा रीमार्केटिंग लिस्ट के थ्रू, अपनी इस लिस्ट के थ्रू दोबारा एड्स दिखा सकता हूँ इन्हीं बंदों को। और जैसे जैसे ये परचेज़ करते रहेंगे ना, ये मेरी इस लिस्ट से आउट होते रहेंगे, ये मेरी दूसरी परचेज लिस्ट में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब ये देखो, जैसे मेरी ये कनेक्ट हुए ना गूगल एड्स के साथ, ये पता चला है गूगल एड्स के प्रोफाइल के साथ लिंक्ड है ये। अब मैं जब इस गूगल ऐड पे जाके कैंपेन सेटअप करूँगा, वहाँ पे मैं कैंपेन के क्रिएटिव्स वगैरह सारी चीज़ें मैं डाली, ऑडियंस में मैं ये वाली ऑडियंस उठा लूँगा, जो ऑडियंस का नाम है इसका नॉन कन्वर्टर्स। ये मेरे पास वहाँ लिंक हुई भी होगी कि मैंने सिर्फ इन पे चलाना है, इर्रिस्पेक्टिव वो पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे भी हो, मेरा ऐड उनको दिखता रहेगा अनटिल अनलेस वो कन्वर्ट होते हैं। जैसे ही वो कन्वर्ट होंगे वो मेरी इस ऑडियंस से बाहर आ जाएंगे, वो मेरी फिर किसी न किसी या चेकआउट सक्सेस वाली ऑडियंस में चले जाएंगे या वो मोबाइल यूज़र्स की ऑडियंस में चले जाएंगे जिसके जो पैरामीटर्स हैं, ताकि उनको फिर कोई और प्रोडक्ट दिखाया जाए कैंपेन्स के। ये बेसिकली सेगमेंटेशन इस तरह से हो रही होती है। ये भी मैंने आपको भी जो दिखाया पीछे एक्सरसाइज करके एनालिटिक्स जो मैं दिखा रहा था आपको, वो कौन सी गियर की वेबसाइट थी? आयरन गियर की जो हमने वेबसाइट खोली थी, उसमें वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें आ जाएगा। हमने जो एक तो हमने पिक्सल हेल्पर से चेक किया था कि पिक्सल के इवेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, दूसरा हमने गूगल के टैग असिस्टेंट पे चेक किया था, उसमें आपको याद होगा गूगल एनालिटिक्स आ रहा था, गूगल रीमार्केटिंग था, थैंक यू पेज पे गूगल का कन्वर्जन कोड फायर हुआ था। बेसिकली वो जो हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये सारे कोड्स लगे हुए नहीं लगे हुए, वो हम उस टैग के थ्रू टेस्ट करते हैं। और ये कोड ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो आपने करनी है आगे, वो इन कोड्स पे डिपेंडेंट है, उस पर डाटा आएगा, इसका कोड होता है अपना। गूगल एनालिटिक्स की जो है ना, ये ट्रैकिंग इन्फो देख रहे हो, ये ट्रैकिंग कोड, ये कोड, ये स्क्रिप्ट जाके हेडर में लग रही होती है वेबसाइट की, ये गूगल एनालिटिक्स का हो गया। फिर इसी तरह कन्वर्जन रीमार्केटिंग की उनकी स्क्रिप्ट्स भी लगती हैं जाके हेडर में। अब रीमार्केटिंग टैग की गूगल की स्क्रिप्ट हेडर में लगती है और कन्वर्जन टैग की सिर्फ थैंक यू पेज पे लगती है। ईमेल मार्केटिंग की कोई नहीं होती, वो इसी को टैग कर रहा होता है। ईमेल का जब आप ईमेल चला रहे होते हो तो उसका जो पोस्ट बैक लिंक होता है, लाइक ईमेल पे कोई क्लिक करेगा और लिंक जनरेट होगा, उसके लिए आप यहाँ से UTM जनरेट करते हो। UTM कैसे जनरेट होता है? UTM में आप सोर्स आइडेंटिफाई कर देते हो कि लाइक जैसे ये है ना UTM एग्जाम्पल, आपका ये लिंक है, क्वेश्चन मार्क के आगे एक यूनिक कोड चलता है UTM सोर्स लेट से, तो इसमें कैंपेन में आप डाल देते हो या मीडियम में डाल देते हो कि ये ईमेल है, तो वहाँ से ईमेल को उठा लेता है एनालिटिक्स। जब लिंक फायर होगा ना, एक रेफरल लिंक आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो पूरी एक लिंक जनरेट होगा, URL जनरेट होगा, उस URL में लिखा हुआ होगा कि ये ईमेल से क्लिक आया है, मीडियम इज़ ईमेल। अटैच कैसे नहीं, आपने जो लिंक बैक लिंक बनाना है उसका URL बनाना है, URL में आपने लिखना है, और इसके लिए एक ट्रैकिंग बिल्डर होता है। देखो ऐसे ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट क्या थी, www.irongear.com, यही थी, ठीक है। मेरी कैंपेन आईडी छोड़ देता हूँ मैं, कैंपेन सोर्स है मेरी न्यूज़लेटर, कैंपेन मीडियम है मेरा ईमेल, कैंपेन नेम है लेट्स से फॉर एग्जांपल किस तरह की कैंपेन होती हैं इस पर, बैक टू जिम, कैंपेन टर्म अगर हमारा कुछ नहीं है तो, और ईमेल में न्यूज़लेटर वापस। अब ये देखो मेरे पास ये URL आ गया। अब मैंने ये URL जब वेबसाइट पे ले जाने के लिए मैं न्यूज़लेटर के पीछे लिंक करूँगा, तो जब भी कोई कस्टमर इस पर क्लिक करेगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल उसने जैसे ही क्लिक किया तो इस तरह से आके लोड होगा मेरे पास,
ब्राउज़र में। अब वो ब्राउज़र में आएगा ना तो मीडियम से ईमेल को उठा लेगा, और जब वो ईमेल को उठा लेगा तो मुझे यहाँ पे एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर चैनल ईमेल को वो करेगा कि भाई लेट्स से मीडियम है, मीडियम अगर ये ईमेल है तो इट मीन्स चैनल ये ईमेल है। वो फिर मुझे बताएगा कि लाइक ईमेल से वहाँ से अगर सेल करें ईमेल से आ रहा है मेरे पास। अच्छा, अब बहुत सारे ईमेल्स जैसे ईमेल टूल्स हैं, जैसे मेलचिम्प है, सेंडइनब्लू है, उसमें ऑप्शन भी आता है डायरेक्टली ट्रैकिंग के लिए कि आप अपना उसमें जीए का यूनिवर्सल आईडी डाल दो, ट्रैकिंग कोड लगा दो, तो ये ट्रैकिंग कोड पेस्ट करके आप उस ईमेल मार्केटिंग टूल में लगा देते हो। अब वो जितनी भी चीज़ें स्क्रिप्ट निकालेगा वो जीए यूनिवर्सल एनालिटिक्स फ्रेंडली निकालेगा, ट्रैकिंग कोड्स ऑटोमेटिकली यूटीएम लगे हुए होंगे उसमें, ताकि जब उस पर कोई इन्फॉर्मेशन आती है उससे क्लिक होकर वेबसाइट पर यूज़र आता है आपके पास, वो ट्रैक हो जाएगा, जीए में ट्रैक हो रहा होगा। ये सारी गूगल की साइट, ये गूगल की साइट ये सब गूगल की प्रॉपर्टी है, ये गूगल की प्रॉपर्टी है, गूगल एड्स गूगल की प्रॉपर्टी है, गूगल का डिस्प्ले एंड वीडियो 360 गूगल की प्रॉपर्टी है।